ठीक है, चलो बताओ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी, बीओआई, एचओएफ, एजेपी, है ना, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है, अप टू 2,50,000 नील, है ना, 2,50,000 से 5,00,000 5%, 5,00,000 से 10,00,000 20%, 10,00,000 के ऊपर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन में नॉन रेसिडेंट का केस दिया होगा तो ये वाला स्लैब रेट लगाएंगे कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। ये वाला सिर्फ किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि 60 इयर्स और मोर है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, अप टू 3,00,000 नो टैक्स, ठीक है। फिर 3,00,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, 10,00,000 के ऊपर 30%। फिर सुपर सीनियर रेसिडेंट इंडिविजुअल, है ना, सुपर सीनियर कौन होता है? 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, अप टू 5,00,000 0, ठीक है, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, 10,00,000 के ऊपर 30%, ठीक है। अब ये हो गया तुम लोगों का, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों, ठीक है। अब देखो हमारा प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर है अपना जो अपन पढ़ रहे हैं? 23 24। कब से चालू हुआ बेटा ये? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि अगर इस बीच में कोई भी 60 इयर्स का हुआ है तो सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेट लगेगा, कोई भी 80 इयर्स का हुआ है तो सुपर सीनियर वाला स्लैब लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई 1 अप्रैल 24 को 60 इयर्स का या 80 इयर्स का हो गया, 1 अप्रैल को किसी का बर्थडे हो सकता है? हो सकता है ना। अब बताओ 1 अप्रैल 24 को अगर कोई 60 इयर्स का हुआ है या 80 इयर्स का हुआ है तो उसके ऊपर सीनियर और सुपर सीनियर वाला लगना चाहिए कि नॉर्मल? आप ऊपर, ठीक है, आप का 1 साल खत्म होता है, मतलब आप जैसे मान लो 1 अप्रैल को बर्थडे है ना, तो 60 इयर्स कब खत्म हुए कहलाए? 60 इयर्स कि आप 1 अप्रैल को ही हो रहे हो 60 इयर्स के, या आप 60 इयर्स कंप्लीट कर चुके हो 31 मार्च को और आपका 61th ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल से। ये सेकंड कि 60 इयर्स के अपन हो गए कंप्लीट हो गए, अब अपन 61 के हो। अब जो बर्थडे आएगा उसमें हम कौन सा साल चालू करते हैं? 61th ईयर स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे कि 31 दिसंबर को हमारा साल क्या होता है? खत्म, और 1 जनवरी को हमारा नया साल चालू होता है, राइट, है ना। वैसे ही हमारे बर्थडे के केस में भी होगा ना, हम अगर 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं तो 31 मार्च को हमारा वो साल खत्म। 1 साल कब खत्म होगा? 1 अप्रैल को थोड़ी खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा ना। 1 अप्रैल से तो नया साल चालू हो गया, समझ में आया? ये ही कंफ्यूजन थी बहुत सालों तक, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल 24 को आ रहा है और वो 60 इयर्स का हो रहा है या वो 80 इयर्स का हो रहा है, ठीक है, तो 31 मार्च 24 को ही उसको 60 इयर्स का या 80 इयर्स का जो भी केस है मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब है उसके ऊपर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का टैक्स लग जाएगा, ठीक है, समझ गए क्या? है ना, ये मैंने नोट भी डाला हुआ है, देखो है क्या वहां पे। इसको थोड़ा सिंपलीफाइड तरीके से अपन अपने नोट्स में भी लिख लेते हैं, पहले यहां से देख लो।
ये सर्कुलर दिख रहा है? Any resident individual whose 60th or 80th birthday falls on 1st April 2024 shall be treated as having completed the age of 60 or 80 years on 31st March 2024. और अगर 31st मार्च को वो 60 years कंप्लीट हो रहे हैं तो सीनियर सिटीजन वाला स्लैब रेट लगेगा। अगर 31st मार्च को 80 years कंप्लीट हो रहे हैं तो सुपर सीनियर वाला स्लैब रेट लगेगा। ठीक है, that is previous year 23-24 and hence would be eligible for the highest basic exemption of 3 lakh or 5 lakh। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, उन्होंने टैक्स रेट पूरे लिखे थे और एक एक क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व किया था ना नोट्स में। ठीक है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1964 है, उससे 60 साल प्लस करो तो उसका बर्थडे कब आ रहा होगा? हाँ, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी बेटा? 3 लाख। प्रीवियस ईयर कौन सा? 23, 24। असेसमेंट ईयर 24-25। बेसिक एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी? 3 लाख। ना ऐसा मान लिया जाएगा कि completed 60 years of age on 31st March 2024। और अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल, 20 साल और कम कर देते हैं, 44 से है तो वो 80 years कंप्लीट कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 24, तो उसको एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी बेटा? 5 लाख। ऐसा मान लिया जाएगा कि he has completed 80 years of age on 31st March 2024। अभी सरचार्ज अगला टॉपिक है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा सरचार्ज। अभी अपन ने टैक्स रेट डिस्कस किया। मैंने तुम लोग को शुरुआत में बताया था ना कि एक है कि टैक्स पे भी क्या लग जाता है, टैक्स, दैट इज सरचार्ज, है ना। जो लोग बहुत अमीर हैं और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? प्रोग्रेसिव। तो वो कम इनकम ग्रुप वालों से बिल्कुल नहीं लेता, थोड़ी सी ज्यादा इनकम होती है तो थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगता है, पर जो बहुत अमीर होते हैं उनसे और ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, तो जो टैक्स स्लैब बनाया है उसके हिसाब से टैक्स तो पे करना ही है, बट अगर आपकी एक लिमिट के ऊपर इनकम जा रही है तो उस टैक्स पर भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे
करना ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं क्या, सरचार्ज, है ना। तो अब अपन इंडिविजुअल एओपी बीओआई, है ना, और कौन कौन, एजीपी और एचयूएफ, इनके लिए सरचार्ज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। बाकी पर्सन्स के तो रेट्स अभी अपन ने डिस्कस नहीं किए, है ना। तो देखो, रीड करवाऊंगी नोट से, पर पहले ऐसे समझ लो, अगर टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम अप टू 50 lakhs है बेटा, 50 लाख तक है आपकी नेट टोटल इनकम। टोटल इनकम कल लिखी थी ना, ठीक है, कि वो पूरे सारे हेड्स की इनकम उसमें से लेस डिडक्शन करके क्या आता है, नेट टोटल इनकम। अगर वो 50 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक टैक्स देना है, और उसके ऊपर बाद में क्या जुड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, HEC 4%, ठीक है, आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना है। पर अगर आपकी नेट टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs है, अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर नहीं, है ना, तो आपको 10% ऑफ टैक्स सरचार्ज देना है। जो भी टैक्स निकल कर आएगा आपका, उसका 10% आपको क्या देना है, सरचार्ज। मतलब पहले टैक्स निकालोगे, फिर उसमें 10% क्या जोड़ दोगे, सरचार्ज जोड़ दोगे, ठीक है, फिर जो जुड़कर निकल गया उसके ऊपर HEC लगाओगे, जो आएगा वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। अगर नेट टोटल इनकम और अमीर होते जा रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो पहले 50 लाख थी तो सरचार्ज पे नहीं करना पड़ा, सर 50 लाख से 1 करोड़ 10% सरचार्ज पे करना पड़ा। अब और अमीर हो जाते हैं, 1 करोड़ से लेकर हम 2 करोड़ तक कमा रहे हैं, ठीक है। वहां नोट्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, है ना। तो मैं अभी बहुत समराइज फॉर्म में जो काम की बातें हैं वो बता रही हूँ। हमें 15% थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि हम अमीर हो गए, तो लोग बोलते हैं ज्यादा दो, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा दो, ठीक है। इसके बाद डी में, इफ नेट टोटल इनकम इज मोर देन, अब 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया, तब कहां तक कमाया, 5 करोड़ तक, तो हम कितना देंगे, 25% ऑफ टैक्स, की ऑफ टैक्स तो इसलिए, ठीक है। एंड आखिरी, अगर नेट टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो हम कितना सरचार्ज देंगे बेटा, 37% ऑफ टैक्स, ठीक है, समझ गए क्या, है ना। तो इसको नोट करो, फिर इसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट बनता है मार्जिनल रिलीफ का, नेक्स्ट अपन वो डिस्कस करेंगे। इसमें भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ये सबके लिए बेटा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट।
ठीक है, इसके नीचे एक नोट डालो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, health and education cess at the rate 4%, health and education cess at the rate 4%, always applicable on tax plus surcharge के आगे लिखना ब्रैकेट में if any, health and education cess at the rate 4%, always applicable on tax प्लस सरचार्ज के आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में इफ एनी। हाँ इसलिए किया है बेटा पॉज, बस चालू कर ले। ठीक है, एक चीज और बता रही हूँ, इसको भी बाद में नोट कर लेना। देखो अगर टोटल इनकम है ना, एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मान लो कि 1,27,556 ऐसे एग्जाम्पल बनाया मैंने, अगर ऐसा कोई भी फिगर है तो गवर्नमेंट बोलती है हमको चिल्लरों में बात नहीं करनी है। ठीक है, अब ये चाहे टोटल इनकम हो चाहे ये टैक्स हो, टोटल इनकम को भी और टैक्स को भी हम हमेशा नियरेस्ट 10 रुपीज में क्या करेंगे, राउंड ऑफ। तो अगर 1, 2, 3 और 4 आ रहा है एंड में, ठीक है, तो हम नीचे गिरा देंगे। ठीक है, हम लोअर साइड में चले जाएंगे। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 आ रहे हैं एंड में, तो हम हायर वाले वैल्यू में चले जाएंगे। हमको नियरेस्ट 10 रुपीज में क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम को भी, अगर टोटल इनकम ऐसे आ रही है ऑड सी, तो पहले उसको राउंड ऑफ कर दो, फिर टैक्स निकालो, फिर टैक्स अगर ऑड आ रहा है तो उसको भी राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, एचईसी निकालने के बाद जो टैक्स आ रहा है उसको, समझ गए क्या? तो टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम और टैक्स, ठीक है, नोट कर लो अब इसको। टैक्स लाइबिलिटी always rounded off in the nearest rupee of 10। 1, 2, 3 और 4 है तो लोअर साइड जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 है तो हायर साइड जाएंगे। ठीक है, डन। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, है ना, फिर उसी एग्जाम्पल से मुझे एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना है। ठीक है, तो मिस्टर अजय ले लेते हैं। ठीक है, रेसिडेंट है, एज 35 और टोटल इनकम इनकी है बेटा, अपन ले लेते हैं 50 लाख 20,000। ठीक है, 50 लाख 20,000। 50 लाख के ऊपर अगर इनकम जाएगी तो क्या करना है, सरचार्ज भी लगाना है। पहले तो स्लैब रेट लगा के क्या करना है,
टैक्स निकालना है, फिर उस टैक्स पे क्या करना है, सरचार्ज लगाना है, फिर एचईसी, पर एचईसी तक नहीं पहुंचना है अभी अपन को। अभी अपन को, तुम लोग मुझे जो करके दिखाओगे वो ये है कि तुम लोग स्लैब रेट लगाओ, टैक्स निकालो और उसमें फिर सरचार्ज ऐड करके इतना दिखाओ। कर पाओगे? कल किया है ना? चलो, रिया को गाइड करते जाना प्रॉपर, जैसे कल लिख रहे थे वैसे ही, है ना? ऊपर हेडिंग डालते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ मंडे से अपन टैक्स और लॉ का टाइमिंग इंक्रीज करेंगे, ठीक है? अब तुम लोग का वो कॉलेज वॉलेज जाने का तो नहीं रहेगा ना बीच में? रहेगा? एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स है कब से? 5 मार्च टू, तो पूरा थोड़ी ना गैप करोगे, सिर्फ एग्जाम वाले दिन गैप करोगे ना। और कौन सा कॉलेज है? और बाकी सब कौन से कॉलेज में हो? सब लोग अलग अलग कॉलेज में हो, वेरी गुड। सबके एग्जाम्स अलग अलग टाइम पे फंसेंगे, एक ही टाइम पे सबके एग्जाम फंसे तो फिर अपन क्लासेस को एडजस्ट कर लेते हैं, बट अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तुम लोग निकाल लो फिर मैं लिखती हूँ। तुम लोग मुझे बताओगे सरचार्ज के बाद वाला अमाउंट, एचईसी ऐड नहीं करना, ठीक है? सरचार्ज के बाद वाला अमाउंट कितना आ रहा है वो मुझे सबका आंसर सुनना है। मैं यहाँ पे नोट करती हूँ किसका कितना आ रहा है। 14,50,350। चलो, एक आंसर ही आ गया है क्या? बाकी लोग का भी इतना ही आ रहा है? मैम ये वाली जो इनकम है 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। हाँ, 50 लाख के ऊपर है ना, तो कितने परसेंट सरचार्ज जोड़ना है? 10%। टैक्स का 10% निकाल के जोड़ दो। फोर्टीन लाख 350 आ रहा है, ओके।
गर्ल्स, तुम लोगों ने एक भी आंसर नहीं दिया है अभी तक। अंजलि कितना आ रहा है? ये जो लास्ट वाला है 10 लाख से 50 लाख 20। अच्छा, वो मैंने उधर दिया। चलो अप टू 2,50,000 नहीं, मोर देन 2,50,000 टू 5 लाख 5%। ये तो पता है कि ये कितना आएगा, 2.5 लाख पे 5%। फिर 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक कितने पैसे हैं? 5 लाख, उस पे 20% कितना होगा? 1 लाख। और मोर देन 10 लाख टू कितनी जा रही है इनकम? 50,20,000। ठीक है, 40 लाख 20,000। 40 लाख 20,000 पे कितना परसेंट टैक्स देना है हमको? 30%। ठीक है, कितना आया? 12,06,000। ये आया टैक्स, ऐड कर दो। 13,18,500। बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि क्योंकि आपकी इनकम क्या हो रही है 50 लाख से ऊपर, तो आपको क्या देना है? सरचार्ज भी देना है। तो सरचार्ज कौन सा वाला लगेगा? 4 रेट्स है, तो कौन सा वाला लगेगा? 10%, है ना। तो ये आ जाएगा 131850। ठीक है, ये ऐड कर दिया तो हमारा टैक्स टोटल कितना बन गया? 350। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, इतना समझ में आया क्या? पर अब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा सोचेंगे अपन कि ये क्या हुआ अपने साथ। मान लो कि अपन की है इनकम 50 लाख 20,000 हम कमा रहे हैं, ठीक है, तो अपने साथ बहुत गलत नहीं हो रहा? तुम लोग ऐसा नहीं लगा? क्या गलत हो रहा है जरा बताना। सर हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 50 लाख। 50 लाख तक कमाते तो सरचार्ज लगता है क्या? 50 लाख तक कमाने पर कोई सरचार्ज नहीं है। सरचार्ज के रेट्स क्या है? 50 लाख तक 0। 50 लाख से 1 करोड़ कमा रहे हो तो कितने परसेंट लगेगा? 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक कमा रहे हो तो 15%। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक कमा रहे हो तो 25%। और 5 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो तो 30%। ठीक है, तो हम 50 लाख तक ही कमाते, 20,000 एक्स्ट्रा नहीं कमाते, तो हमें तो सरचार्ज पे नहीं करना पड़ता। हमने 20,000 ज्यादा कमा के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमने कमाया 20,000 ज्यादा, पर हमको टैक्स कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो हम तो बिल्कुल रोने लग जाएंगे। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भैया कौन बनाता है रेट्स, कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, अभी तो वही है, इलेक्शन के बाद पता नहीं। ठीक है, तो निर्मला जी हम बोल देंगे कि भैया 20,000 रुपए तो भी रख लो, क्योंकि तब भी हम फायदे में रहेंगे ना। हम 20,000 अगर सरेंडर भी कर दें और हम बोले कि हमारी इनकम सिर्फ 50 लाख है, 20,000 तुम रख लो, हमको नहीं चाहिए, तो भी हम फायदे में ही रहेंगे। ठीक है, तो निर्मला जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं, है ना। मेरी सिर्फ ये नोट नहीं करना तुमको, रेड वाला, ठीक है। अगर हम सिर्फ 50 लाख कमाएं, 20,000 एक्स्ट्रा ना कमाएं, छोड़ दें हम 20,000 को, तो हम कितना टैक्स भरेंगे वो निकलवाओ। चलो अगेन अप टू 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख, राइट। 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख रुपए। और 10 लाख के ऊपर कितना? सिर्फ 50 लाख। अगर हम 20,000 एक्स्ट्रा ना कमाए, वो सरेंडर कर रहे हैं हम,
हम सिर्फ कितना कमा रहे हैं, 50 लाख, ठीक है। तो इस पे मतलब 40 लाख पे 30% कितना होता है, 12 लाख। टोटल कितना हुआ, 13,12,500, ठीक है। हम अगर ये टैक्स और 20,000 हमने अलग सरेंडर कर दिए, ठीक है, 20,000 हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को एज इट इज, हम बोल रहे हैं रख लो, ठीक है ना, ये तो हम आपको दे रहे हैं। और हमारी इनकम कितनी मान लो कि 50 है, तो 50 पे टैक्स 13,12,500 और 20,000 भी हमने गवर्नमेंट को ऐसे ही दे दिए, निर्मला जी को दे दिए, है ना। तो टोटल कितना बना जो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 13,32,500। ठीक है। यहाँ पर देखो है डिफरेंस, है ना, समझ में आया? वो 20,000 भी सरेंडर कर दिए और 50 लाख पे अगर टैक्स दिया तो कितना डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, वो वाला अमाउंट दे दो। कौन सा वाला, है ना, 20,000 पूरे सरेंडर कर दो और ऐसा मान लो कि तुम्हारी इनकम कितनी है, 50 लाख, और उस पे क्या कर दो, टैक्स भर दो। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो पैसा कम किया गवर्नमेंट ने हमारे रोने की वजह से, उसको अपन ने क्या बोला, मार्जिनल रिलीफ। ठीक करें, क्या बोला अपन ने, मार्जिनल रिलीफ। कितना आया, कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,17,000, ठीक है, 1,17,850 इज आवर मार्जिनल रिलीफ। इतना पैसा हमको गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, ठीक है। एमसीक्यू में मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट पूछा जा सकता है, ठीक है। और जब अपन पूरा टैक्स टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और वो अगर थोड़ी सी ऊपर हो रही है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब 50 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है, 50 लाख से थोड़ा ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी हो सकता है कि मार्जिनल रिलीफ लग जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। बट हम हर केस में इसको चेक जरूर कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसको ऐसे समझा दिया, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, यहां तक तुम लोगों ने सॉल्व किया है। इसके नीचे अपन इसको सॉल्व करेंगे, अपन इसके नीचे लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड टू, इतना टैक्स आ रहा है हमारा 14,50,350, बट ये अमाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, कितना पे करना है हमको, हमको पे करना है बेटा टैक्स ऑन 50 lakhs, हमको क्या पे करना है, टैक्स ऑन 50 लाख। और जो 50 लाख से ऊपर जो इनकम आ रही थी एक्स्ट्रा, वो हमको एज इट इज सरेंडर करनी है, ठीक है, प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 50 lakhs, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स आ रहा है, बट दिस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 lakhs प्लस जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। एक्स्ट्रा इनकम कैसे निकाली, जो हमारी नेट टोटल इनकम आ रही थी 5,20,000 माइनस 50 lakhs, कितनी आई, 20,000। 50 lakhs पर टैक्स कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लो, यहाँ शो नहीं करने की जरूरत है हमको, ठीक है। कितना आया अभी तो कैलकुलेट किया हुआ है अपन ने, ये आया था 13,12,500 प्लस 20,000। एनटीआई मतलब 50,20,000 माइनस 20,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमाए, 20,000, ठीक है। तो दिस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 13,32,500, है ना। ये दो अमाउंट्स लिखे हुए हैं, दोनों में से जो कम है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से विच एवर इज लेस विल बी पेड। तो पेमेंट कितनी होगी बेटा, 13,32,500 प्लस इसमें HEC@4% ऐड करो,
4% कितना आ रहा है? 30,32,500 का 4% निकालना 53,300। टोटल पेबल कितना आया? 30,55,800। दिस इज नेट टैक्स लाइबिलिटी। ये लाइन के इस साइड वाला पोर्शन हमको शो नहीं करना है। मार्जिनल रिलीफ कहाँ कहाँ लगेगा बेटा? 50 लाख के थोड़ा ऊपर जा रही है इनकम तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट 1 करोड़ के ऊपर जा रही है तो भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ तक रहते तो सरचार्ज कितना लगता? 10%। पर 1 करोड़ की थोड़ा ही ऊपर गई तो सरचार्ज कितना लगने लगा? तो उसकी वजह से भी ये इफेक्ट आ सकता है। अपन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, 1 करोड़ के ऊपर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2 करोड़ के ऊपर की, 5 करोड़ के ऊपर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आया है ना? अब ये परफेक्ट हो जाएगा जब अपन इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, 50 लाख से बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। करके देखते हैं। ठीक है, 50 लाख से बहुत ऊपर मतलब अपन मान लेते हैं अपनी 60 लाख। ठीक है, 60 लाख कर लेते हैं। 60 लाख में कैलकुलेशन करके देखें। चलो, 60 लाख पे स्लैब रेट लगाओ, टैक्स निकालो, फिर उस पे ऐड करो सरचार्ज। इतना करो, टोटल इनकम मान लो 60 लाख। इसमें अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना, फिर देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है या नहीं। पहले क्या निकालेंगे? 60 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है प्लस सरचार्ज, है ना? फिर देखेंगे कि अगर 50 लाख ही होती तो कितना टैक्स बनता, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हम गवर्नमेंट को सरेंडर कर दें तो, है ना? देखो, अप टू 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख, 12,500 पे कर रहा है। 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख पे कर रहे हैं। और 10 लाख से कितनी इनकम जा रही है हमारी? 60 लाख, 30% पे कर रहे हैं। तो 30% कितना आ रहा है? 50 लाख पे 15 लाख, तो टोटल हो रहा है बेटा 16,12,500। इसमें सरचार्ज लग रहा है क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ के नीचे है, तो सरचार्ज लग रहा है 10%, तो 161250। तो हमारा टोटल टैक्स बन रहा है बेटा 17,73,750, 17,73,750, है ना? अब देखो कैसे करना है। इसमें लिखना है रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 lakhs प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 50 lakhs। हम गवर्नमेंट को, निर्मला जी को बोलेंगे कि 50 लाख के ऊपर हमने जितना भी कमाया आप ही रख लो, और हम कितना टैक्स दे रहे हैं? 50 लाख पे। ठीक है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 50 लाख पे टैक्स ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आया था? 13,12,500।
ठीक है, 13,12,500 ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं 50 लाख के ऊपर हमने जितना भी कमाया वो भी क्या कर लो, आप ही रख लो। 50 लाख के ऊपर कितना कमाया, 10 लाख। तो फिर टोटल कितना हुआ ये, 23,12,000। देखो हम पागल हैं क्या कि गवर्नमेंट हमसे मांग रही है 17,73,750 और हम बोल रहे हैं कि नहीं 23,12,500 लो। ऐसा करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि हमको दोनों में से विचेवर इज लोअर पे करना है, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ है ही नहीं। समझ गए क्या, जब ये वाला अमाउंट, ये जो नीचे कैलकुलेट किया रिस्ट्रिक्टेड टू वाला, ये छोटा है उस ऊपर वाले अमाउंट से, तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, समझ गए क्या। तो यहाँ पर हम पे करेंगे 17,73,750, उस पर HEC लगा देंगे 4%, आ जाएगा उठा जाएगा। इस पे 4% लगा देंगे, कितना है 4%, 70,950 आएगा। टोटल पेबल कितना आया, 1,44,700। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल देखो, बुक में मैंने तुम लोग के नोट्स में मैंने क्वेश्चन डाला है, एक मिनट दिखाना, आज वाले जो एक्स्ट्रा 14 पेज मिला है तुम लोगों को। अभी अपन ने किस पे कैलकुलेट किया था, 50,20,000 पे। देखो पेज नंबर 14 और रचित से आज ही मिला है बेटा, क्या हालत कर दी है इसकी। इसको प्लीज स्टेपलर लगा लेना, ठीक है ना। तुम लोग पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में करके लेकर आओ, ठीक है ना। अब 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ के ऊपर भी मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन सीखेंगे कल, ठीक है। और कल बाकी फर्म कंपनी का भी टैक्स रेट अपन सीख लेंगे, ठीक है। पेज 14 क्वेश्चन 1, पेज 14 क्वेश्चन 1। वो आखिरी में लिखवाऊंगी, जब अपन सारे 1 करोड़ 2 करोड़ वाला कर लेंगे ना, उसके बाद फिर लिखवा दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो तुम लोग को ब्रेक मिल गया है ना आज।